बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाने जा रहे हैं कश्मीरी मटन मसाला, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, सबसे पहले ये देखिए, हम इसके अंदर 4 छोटी इलायची डाल रहे हैं, 1 कड़ी पत्ता डाल रहे हैं, 2 स्टिक्स डाल रहे हैं क्यूमिन स्टिक्स, और ये लौंगी मिर्च डाल रहे हैं। ये खड़े मसाले हो गए हमारे। अब हमारे नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। उसके बाद ये ज़ीरा जो है 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा है ये। अच्छा, ये मैंने जो है ये मसाला 1 टेबल स्पून ले लिया है मटन का मसाला। अच्छा, ये मैंने ले लिया है तकरीबन 2 चम्मच के करीब पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच मैंने लिए कुटी लाल मिर्च, और ये 1 चम्मच के करीब लिया है मैंने सूखा धनिया। हरी मिर्ची ली है मैंने 3 मैंने काट ली हैं, और ये 4 मैंने साबुत रखी हैं। 2 कप के करीब मैंने इसमें दही लिया है, और ये 4 टमाटर जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, और ये धनिया टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच हमारे अदरक का, 1 चम्मच हमारे लहसुन का जाएगा। ये गोश्त है जिसको मैंने बॉईल कर दिया था, और इसके अंदर बॉईल करते हुए मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक, और ये देखिए प्याज मैंने इसके अंदर डाला था। तकरीबन मैंने इसके अंदर 4 प्याज डाले थे, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है इस प्याज के साथ। ठीक है, इसके अंदर मैंने साबुत मसालों में सिर्फ काली मिर्ची डाली थी, इसी वजह से मैं इसको अब ऐड नहीं कर रही, क्योंकि काली मिर्ची ऑलरेडी इसके अंदर पड़ी हुई है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने 1 कप जो है ना वो ले लिया है ऑयल का। अब मैं इसके अंदर अपने खड़े मसाले डाल रही हूँ। थोड़े से खड़े मसाले, इसमें खुशबू आएगी खड़े मसालों की। ये देखिए, हमारे खड़े मसाले जो हैं अब थोड़ा सा तड़कना शुरू हो गए हैं। अब इस स्टेज पे आके मैं फ़ौरन से पहले इसके अंदर अपना गोश्त डालूंगी जो मैंने हमारा गोश्त मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया। मेरा गोश्त यहाँ पर तकरीबन 60% गला हुआ है, और बाकी 40% मैं इसको अब बनाते हुए इसे गला दूँगी। ठीक है ना। ये देखिए हमारे गोश्त में। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर अपना लहसुन और अदरक डालूंगी। ये 1 चम्मच मैंने आपको बताया था अदरक का, और 1 ही चम्मच मैं इसके अंदर लहसुन का ऐड करूँगी। भर के कीजिएगा ऐड, लहसुन और अदरक 1-1 चम्मच ले रहे हैं, भर के लीजिएगा। ठीक है ना। अब हम इसकी बुनाई करेंगे, थोड़ा सा हमारा जो फ्लेवर है लहसुन अदरक का वो गोश्त के अंदर आ जाए, तो इसको भी थोड़ा फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा गोश्त अपना पानी छोड़ रहा है साथ साथ। आप देखें, इसी में हमारा प्याज भी जल जाएगा, इसी में जो गोश्त की कसर है वो भी जल जाएगी। हमें पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए, अब ये लहसुन अदरक थोड़ा सा भून गए हैं हमारे। अब इस स्टेज पे आके मैं अपने टमाटर इसमें ऐड करूँ। अब टमाटर को थोड़ा मिक्स करेंगे, और फिर हम इसके अंदर अपने मसाले जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ये देखिए, नमक, जीरा, लाल मिर्ची, सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च, और ये मेरा मटन का 1 चम्मच जो मैंने आपको बताया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे सबको। अब आप अपना जो मसाले हैं वो चेक ज़रूर कीजिएगा। अभी तो हमने डाले हैं, अभी हमारा मटन पकेगा और होगा, उसके बाद आप इसको टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वैसी बात है, नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। तो हर किसी का अपना फ्लेवर होता है, अपना तरीका होता है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब हम इसको भुनाई करेंगे। अब ये हमारा पानी हम खुश्क होने तक इसको ढकेंगे। 5 मिनट बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। 5 मिनट बाद हमारे मटर की पोजीशन, ये बहुत तरह से कलर कितना प्यारा आया है इसका। अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर जो हमारा दही था वो ऐड कर दिया। हम दही को करेंगे। अब दही अपना पानी छोड़ेगा, हमारा मटन बिल्कुल इसी के अंदर ही सारा गल जाएगा, हमें पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं 5 मिनट के लिए फिर इस दही में इसको पकाऊंगी, और फिर 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। ये देखिए 5 मिनट हमें गुजर चुके, हमारा ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो गया है इसका। अब हम इसकी करेंगे थोड़ी भुनाई। अब हम इसकी करेंगे भुनाई थोड़ी। गोश्त हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। देखिए, अब मैं इसके अंदर हरी मिर्ची डाल रही हूँ। ये कटिंग करके रखी थी 2 हरी मिर्ची, ये साबुत जो हमने। अब मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी भुनाई कर।
ऑलमोस्ट हमारी भुनाई हो चुकी है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी 5 से 10 मिनट। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कीजिएगा। इसमें जो भी वाइटपन आ रहा है आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ये वाइट लग रहा है, ये बिल्कुल रेडिश में चला जाएगा। देखिए इसकी भुनाई हो रही है, ऑलमोस्ट भुनाई तकरीबन कंप्लीट है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसकी भुनाई कीजिएगा। आप देखिए इसकी रंगत भी चेंज हो गई है, इसके ऊपर ऑयल भी आ रहा है और हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून। अच्छा, ये वो पानी था जिससे मैंने इसको भूना है, जिसमें मैंने अपना गोश्त गलाया था, तो मतलब पहले से ही। ये देखिए हमारा सालन भून चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर 3 चम्मच पिसा हुआ खोपरा और आधा चम्मच गरम मसाला डालूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला। और इसमें हम डालेंगे धनिया। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप। ठीक है, अभी इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से हम। अब इस पर आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें पानी ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए आपकी मर्ज़ी, आपको कितना इसके अंदर पानी डालना है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी और फिर इसको ढकूंगी। ये देखिए हमारी रेसिपी माशाल्लाह माशाल्लाह। बनाइएगा और फिर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए जी, अब हम डिश आउट करते हैं इसको। ये देखिए रेसिपी फाइनल हो चुकी है। अब ये बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।